हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा है। वैसे तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, परंतु ये चर्चा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। मात्र परिवर्तन नहीं हो रहा है, सूर्य क्योंकि अब स्वयं के राशि सिंह राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी गहराई से स्थितियों को समझेंगे और प्रभाव भी जानेंगे, क्या फल हमें मिलेगा और उपाय भी क्या करने होंगे ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त की रात्रि 1:52 पर ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन स्वयं की राशि सिंह पर होने जा रहा है। ये गोचर काल लगभग 1 महीने का होगा, परंतु इसमें थोड़ा सा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि किसी भी विषय को जब आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसकी गहराई में उतरिए। थोड़ा बहुत उस विषय के बारे में यदि हमें पता भी हो तो और अच्छा है। सूर्य स्वयं के राशि में तो गोचर करेंगे, परंतु यदि आप नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, यानी कि मघा जो कि केतु का ही नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी जो कि शुक्र का नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है। परंतु ये जो सूर्य का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इसका एक ही चरण है मात्र सिंह पर। विचार करिए, स्वयं ग्रहों के राजा हैं और इनकी ही राशि है और इनका एक ही चरण है। इसीलिए जब आप सुनते होंगे कोई राशिफल, तो सेम एक ही राशि के व्यक्ति 2 हों या और अधिक हों, तो उनके स्वभाव में, उनके जीवन में, जीवन शैली में, चाहे वो धन की स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो या अन्य स्थितियों में अलग अलग स्थितियां देखने को मिलती हैं। क्योंकि एक ही नक्षत्र में, एक ही राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जो कि 2.25 नक्षत्र होते हैं, पर एक कहा जाए कि तीनों नक्षत्र गिनती में आ जाते हैं। अब और गहराई में जब जाएंगे तो नक्षत्र के चरण में भी जब जाएंगे ना, तो अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहीं पर देखिए कि उत्तरा फाल्गुनी जो कि सिंह राशि पर भी है और कन्या पर भी है, तो यदि समझिए किसी का जन्म प्रथम चरण में हुआ हो उत्तरा फाल्गुनी के, तो उसको अलग प्रभाव मिलेगा। जब बाकी तीनों चरण में हुआ हो तो उसके अलग प्रभाव मिलेंगे। इसीलिए जितना आप गहराई में जाएंगे, मैं बाकी और डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर गहराई में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं अक्सर वे स्थितियों की बात करता हूं, क्योंकि ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आती ये चीज़ें। लोगों को लगता है कि नहीं, आप सीधे फलादेश बताइए। परंतु प्रिय दर्शकों, आप खुद विचार करिए कि आपको जो बताया जा रहा है कि आपको क्या फल मिलना है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अरे हमको ये सब कहाँ पता है, हमारे समझ में नहीं आता है। यही तो ज़रूरी है कि आप खुद भी समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य का ये जो गोचर है सिंह में होगा 16 तारीख की रात्रि 1:52 से, यानी 17 तारीख से। और ये गोचर काल 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मघा में, फिर 30 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी में, और 13 से 16 तक उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में। फिर आगे बढ़ जाएंगे कन्या की तरफ। तो यहाँ पर अब क्या फल मिलेगा ये समझते हैं, क्योंकि स्वयं ये आपके लगने से हैं, स्वयं यदि आपकी ये राशि है तो राशि से हैं। इनका प्रभाव इस समय सबसे ज़्यादा अपने आप को ये ध्यान रखना होगा, अहंकार आपके अंदर ना आए। आपके अंदर अहंकार की भावना
प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। इस समय कई बार दाम्पत्य जीवन को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, जो कि व्यापारियों को बेनिफिट होगा, परंतु संघर्ष के साथ। राहु की भी दृष्टि है, राहु आपके सप्तम में ही है, और ये ज़रूर है कि ये आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, और कई बार आपको आत्ममंथन भी ये करवाएंगे, क्योंकि स्वयं लग्नेश यहाँ पर हैं, तो ये पूरी तरह से आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ केतु का साथ में होना, ग्रहण योग का बनना, राहु की दृष्टि होना, ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियाँ भी बनाएगी। तो कई बार आप जल्दबाजी में गलत निर्णय भी लेंगे। तो कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो कि जल्दबाजी में करना हो। खूब आराम से सोचिए समझिए, इसके बाद निर्णय लीजिए। और इसके अलावा विपरीत का पूरा सम्मान करिए। और सूर्य का ये परिवर्तन प्रिय दर्शकों आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर जो कहा जाए कि आत्म क्षमता है ना, आरोग्य की क्षमता है, उसकी वृद्धि होगी। क्योंकि बीमारियां भले कोई हों, पर वो धीरे 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 करके ठीक होंगी और स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी बेहतर फल हमें मिले? इसके लिए आपको स्वयं भुवन भास्कर की आराधना करनी चाहिए, अर्घ्य इत्यादि देना चाहिए। और यदि आपके लिए संभव हो, जो कि बहुत ही सरल है, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और साथ में आप सूर्य के मंत्रों का जप, भगवान गणपति के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का जप पाठ कर सकते हैं। और ध्यान करिए, जिसे मेडिटेशन भी कुछ लोग कहते हैं, तो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ये उपाय करिए। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।